क्या देख रही थी? कुछ नहीं, एनिमल प्लैनेट। ये हाथी कब से गाने गाने लगे? कितनी बार तुमसे कहा है कि बच्चों के चैनल देखा करो और लंच के बाद थोड़ी देर नैप भी लिया करो। रात को भी देर तक जागती रहती हूँ। पता नहीं क्या पैटर्न बनाया तुम्हारे माँ बाप ने सोने जागने का। चलो अब टीवी बंद करो और अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर सोने की कोशिश करो। जा ही रही थी दादू। वैसे दादू, आपने बाबा को भी इसी तरह ट्रेन किया है। तुम्हारे बाप की तो मजाल नहीं थी कि मुझसे आंख मिलाकर बात भी कर सके। हर बात मानता था मेरी, आज भी मानता है। वो तो तुम्ही को छूट मिली हुई। अच्छा जाओ, चलो जाओ अपने कमरे में। वैसे दादू, आपका एक तरीका तो हिट हो गया, आप कोई दूसरा तरीका भी देख लें। मजाक करती हो मुझसे? अभी बताती हूँ। क्या बात है, मौसम अब आलूद हो रहा है, लगता है बारिश होने वाली है। मेरी तो समझ में नहीं आता ये ताहा और आयशा बच्ची को किस तरह पाल रहे हैं। ना उसके कोई सोने जागने के टाइमिंग्स है, ना ही टीवी देखने पे कोई चेक है। अरे भाई क्या हो गया, बच्ची है। वो बच्ची है इसीलिए तो उसे माँ बाप की तवज्जो की ज्यादा जरूरत है। ना तो वो स्कूल से आके लंच के बाद सोती है, और अभी मैंने उसको पकड़ा टीवी पे एक फजूल सा प्रोग्राम देख रही थी। अरे पकड़ना है तो उन लोगों को पकड़े जो इस किस्म के वाहियात प्रोग्राम बनाते हैं, उन्हें डायरेक्ट करते हैं, उसमें एक्टिंग करते हैं। मेरी मासूम पोती का भला इसमें क्या कसूर है? वो बच्ची है, उसे बच्चों के चैनल्स देखने चाहिए। आपको याद है ताहा जब छोटा था तो मैं उसे सिर्फ 1 घंटे टीवी देखने देती थी, और वो भी सिर्फ कार्टून प्रोग्राम्स। ताहा जब छोटा सा था, वो आज से 25 साल पहले की बात है। 25 साल पहले हालात कुछ और थे, तरीकाकार कुछ और थे, पालने का तरीका कुछ और था। अब बच्चों को पालने का तरीका बदल गया है बेगम। मैं नहीं मानती, जमाना जितना भी बदल जाए माँ बाप के फराइज वही रहते हैं। ताहा तो अपने दफ्तर में बिजी रहता है, मगर आयशा भी बिल्कुल तवज्जो नहीं देती हीरा पे कि वो कर क्या रही। मुझे यकीन था कि आखिरकार बिजली आयशा पे ही गिरेगी, लेकिन आप ये भूल जाती हैं कि यही आयशा आपकी बड़ी चहेती भांजी भी है, जिसे इस घर में लाने के लिए ना आपने हमारी परवाह की और न ताहा की। फिर किस बात का गिला है? आप भी बस पुरानी बातों को लेके बैठे रहते हैं। अच्छा, हमारी बारी में ये सारी पुरानी बातें हो जाती हैं और आप इतनी देर से जो पुरानी बातों को छेड़ के बैठी नहीं। हाय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अच्छा, ये ले आपका कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, इससे पढ़ के आप साइन कर दें, और अगले 2 साल तक आप साबुन का कोई भी कमीशन नहीं करेंगे, और पेमेंट भी देख लीजिए। 1 दिन की इंडोर और 2 दिन की आउटडोर शूट, राइट? लेकिन आपको फोटोशूट के लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा। बस ये बात आपकी पहले मेंशन नहीं थी, आप फोटोशूट सेट पे कर ली, अदरवाइज मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूँगी। ठीक है, बॉस से बात करके मैं आपको बता दूंगा। श्योर, मैं आपकी कॉल का वेट करूँगी। अलग चार्ज करें। हीरा, हीरा बाबा इज होम। हीरा। अस्सलामुअलैकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा मेरा बेटा? ठीक, आप बताएं आपका दिन कैसे गुजरा? मेरा दिन एज यूजुअल जैसा गुजरता है। फिर पापा आप अपने एज में से एक चीज भूल गए। मैं भूल गया? क्या भूल गया? मेरी चॉकलेट्स। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया मैंने? अब क्या करें, क्या कर सकते हैं? एक मैजिक आता है मुझे छोटा सा।
अगर आपने सही गैस कर लिया तो पॉसिबल है कि चॉकलेट्स आ जाएं, ठीक है? तो आपने बताना होगा कि चॉकलेट्स मेरे राइट हैंड में आएंगी या मेरे लेफ्ट हैंड में। राइट नहीं, लेफ्ट। नहीं ऐसे नहीं, कंफर्म। राइट हैंड में कहा है जी मेरी बेटी ने, सो राइट। थैंक यू बाबा। वेलकम बेटा। दादा दादू कहाँ है? अपने रूम में। अच्छा, मैं उनसे मिलके आ रहा हूँ। सारी नहीं खानी है, दांत खराब हो जाएंगे। चलो जाओ ऊपर। अरे आप चाय क्यों नहीं पी रहे? ठंडी हो रही है। यहाँ आके भी आपके हाथ की चाय पीनी पड़ेगी। क्या मतलब? अच्छा अरे वाह, क्या बात है, चाय रेडी। कैसा रहा आज दिन? अरे मियाँ, हमारा दिन कैसा होगा? हमारा तो हर रोज रोजे हिसाब है, बहुत सारे सालों से। क्यों भाई, कितना अर्सा हो गया बोला हमारी शादी को? जरा अच्छा नहीं लगा मुझे इस वक्त आपका मजाक। आप चुप रहिए, मुझे ताहा से कुछ बात करनी है। आप लोग के इशारे बंद होंगे? कुछ सीरियस होंगे आप लोग? जी मैं सीरियस हूँ, बताइए। ताहा, मैं जब से इस्लामाबाद से आई हूँ मैं नोटिस कर रही हूँ ये हीरा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। सारा दिन आयशा घर पे नहीं होती, वो उल्टे सीधे प्रोग्राम देखती रहती है टीवी पे। तुम उसे नन्ही मुन्नी बच्चियों की तरह ट्रीट करते हो। मामा मैं उसको। बहस मत करो, मैंने खुद देखा है। अभी तुम उसे बिल्कुल नन्ही मुन्नी बच्चियों की तरह ट्रीट नहीं कर रहे थे। अब वो 9 साल की हो रही है, पता है तुम्हें? सारा दिन बैठ के फजूल प्रोग्राम देखती है टीवी पे। क्या शख्सियत बन रही है उसकी? कुछ तो ख्याल करो। मामा आप जानती हैं आयशा आजकल बहुत बिजी है, वो उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही है, और उस पे मैं हीरा पे सख्ती भी करूं, I mean, उसके लिए बहुत बुराई है। बहुत खूब। ना आयशा उसे कुछ कहेगी ना तुम कुछ कहोगे, तो क्या मोहल्ले वाले आएंगे उसको टोकने के लिए? नहीं खैर ऐसी भी बात नहीं है, पर ये रोक टोक वाले पापा का कैरेक्टर मैं नहीं कर सकता। पापा प्लीज आप कुछ बोलें। मियाँ, मैं तो खुद ये रोल प्ले नहीं कर सकता, इसके लिए मैंने इन्हें रखा हुआ है ना। हाँ, तो एक को तो सख्ती करनी पड़ती है ना। अब देखो तुम कितने काबिल, मुहज्जब और कल्चर्ड हो, मेरी सख्तियों की वजह से ही ना। कैसा हीरे जैसा निकला है मेरा ताहा। हाँ शायद हीरा पे थोड़ी सी सख्ती की जरूरत है। शायद नहीं, जरूरी है, बहुत जरूरी है ना? बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अब पापा की जॉब भी नहीं है, आप लोग अकेले हैं इस्लामाबाद में, हम लोग यहाँ पे अकेले हैं, तो बेहतर है कि आप लोग कराची शिफ्ट हो जाएं। इतना बड़ा घर है, हमारे लिए आसानी हो जाएगी, और हीरा को फिर आप हीरे जैसा बना सकती हैं, है ना? सोचते। ग्रेट। चाय पियो, ठंडी हो रही है। जी। मामा आपने फ्राइड फिश की बात बाबा फिश से याद आया, आप मुझे कब ला के दे रहे हैं? क्या ये फिश है ना, खाओ तो सही। बाबा मैं इस फिश की बात नहीं कह रही। फिर कौन सी, सामन खानी है या रेड स्नैपर? आप मुझे मजाक कर रहे हैं। मेरा आपका मजाक नहीं है। अरे मैं क्यों तंग कर रहे हो मेरी बेटी को? ये तो मैं जो कह रही हूँ। देखा हीरा, डैड से डांट पड़वा दिया आपने, और सीरियसली मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इस वीकेंड पे हम दोनों चलेंगे और आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद की फिश ले लीजिए। खुश? हीरा बेटा, मेरे बेटे ने आज तक कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा, अब भी नहीं तोड़ेगा। थैंक यू बाबा। ताहा, जी मॉम। आयशा डिनर भी नहीं करती तुम लोगों के साथ? नहीं होती है, अक्सर होती है घर पे। आजकल उसकी कुछ कमर्शियल की शूट्स आ गई हैं ऊपर नीचे, तो इस वजह से बिजी है। लास्ट टाइम जब मैं इस्लामाबाद से आई थी तो ऐसे हालात नहीं थे, अब तो उसने घर को देखना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। तुम बात क्यों नहीं करते उससे?
तो फिश खत्म हो गई है। आई थिंक मामा और बनाए ना प्लीज। नहीं और है, मैं अभी लाती हूँ, ट्राई करती हूँ। हेलो, क्या हुआ भाई? सोना होना नहीं है क्या? नींद नहीं आ रही। पापा स्टोरी सुनाए ना। मुझे नहीं आती है स्टोरीज वगैरह, आपकी दादू को आती हैं। मैंने भी उन्हीं से सुनी है और अब भूल चुका हूँ। वैसे आजकल बेस्ट टाइम है, दादू आई हुई, आप उनसे स्टोरी सुने, मुझे सुनाए, फिर कभी कभार मैं आपको सुना दिया करूँ। पापा एक बात पूछूं? पूछिए। नहीं छोड़े, आपका मूड इतना अच्छा है खराब हो जाएगा। आपकी किसी भी बात से मेरा मूड खराब नहीं हो सकता, बोलिए आप। पापा क्या मेरी मामा इतनी ही खराब है जितनी दादू कह रही थी? दादू ने कब कहा कि आपकी मामा खराब है? पता है, कभी कभार मुझे भी मामा खराब लगती हैं। जिस तरह आजकल इतना लेट आती है, मैं सो जाती हूँ। ऐसे नहीं कहते बेटा, मैं आपको समझाता हूँ। मामा आजकल बिजी हैं, उनकी शूट्स चल रही हैं, इसलिए लेट आती हैं। कभी कभार जब आपके पापा बिजी होते हैं तो वो भी लेट आते हैं, तो इसका मतलब मैं भी खराब हूँ। अगर मामा अच्छी है तो फिर दादू क्यों कह रही थी? नहीं, दादू ने ऐसा कब कहा? आप दादू का आंखों में क्या बोल रहे थे? कब? वो खाने की टेबल पे दादू ने ना आपकी खाने में मिर्चें बहुत डाल दी, तो मैं दादू को गुस्सा कर रहा था कि इतनी मिर्चें, और आपने चेंज भी नहीं किया अभी तक। आप बाबा की अच्छी बच्ची नहीं हो ना। चलो फोटो चेंज करो, चलो आओ। आयशा, कहाँ हो तुम? सेट पर हूँ कहा, सेट लेट तैयार हुआ है और मेल मॉडल भी लेट आए, तो मुझे लगता है शूट काफी लेट चलेगी। अच्छा, तो कब तक वापसी होगी तुम्हारी? I mean, कितनी देर लगेगी? बिकॉज मैं जाग रहा हूँ। नहीं, इंतजार मत करो ना, सो जाओ, मेरे पास दूसरी चाबी है, मैं आ जाऊंगी। ओके? मैं गेट खोलने के लिए नहीं जाग रही हूँ आयशा, और तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है हेरा के बारे में। क्या हुआ हेरा को? वो ठीक तो है ना? आयशा, जरूरी नहीं है कि बच्चों को चोट लगे, जख्म आए या वो बीमार हों तो माँ बाप उस पर अटेंशन दें। बच्चों के कुछ इमोशनल नीड्स भी होती हैं। तुम जानती हो हेरा तुम्हारी वजह से कितनी डिस्टर्ब है। What's wrong with you? ये लेक्चर देने के लिए आधी रात को फोन कर रहे हो तो मुझे? शॉट पर हूँ यार, घर आके भी बात कर सकते हैं। मैडम आपका शॉट रेडी है। आ रही हूँ, मुझे बुला रही हूँ, जा रही हूँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ। आयशा लिसन,
तुम्हारी इस नई टफ रूटीन का आदी नहीं हूँ। ताहा प्लीज, ये टिपिकल हस्बैंड वाली बातें मुझे नहीं सुनी। तुम जानती हो मैं टिपिकल हस्बैंड नहीं हूँ, लेकिन ये जो तुम्हारी घर आने जाने वाली रूटीन है, इतना लेट तुम घर आओगी क्या तभी मुझे गुस्सा नहीं आएगा? तो कोई जारी रवाज अनपढ़ इंसान तो नहीं होना जिसे शूट की टाइमिंग बतानी पड़े। काम बीच में से कुछ छोड़कर नहीं आ सकती ना। शूट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रही है कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी एड्स की तुम शूट पे शूट किए जा रही है। तुम्हें कोई परवाह नहीं है कि हीरा कितना डिस्टर्ब हो रही है इसकी वजह से। आई सी, तुम्हें मुझसे नहीं मेरे काम से प्रॉब्लम है, राइट? मुझे समझ नहीं आती है, मैं जितना तरक्की करती जा रही हूँ तुम्हें उतनी प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्यों? अच्छा, तुम्हारी सक्सेस से मुझे क्या फर्क पड़ेगा यार? आई हैव नो आइडिया, यही तो पूछ रही हूँ तुमसे। For God's sake, आयशा, मुझे तुम्हारी सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। तुम पैसों के लिए काम नहीं कर रही, समझिए कि तुम्हें दिन रात मेहनत करनी पड़े। मैं इतना कमा लेता हूँ कि हम बहुत ऐशो आराम के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम अपना काम भी करो और हीरा को भी तवज्जो दो। ओह माय गॉड ताहा, मुझे सीरियसली समझ नहीं आती तुम हीरा की वजह से मुझे इमोशनली ब्लैकमेल क्यों करते? शी इज फाइन, दूसरे बच्चों की तरह वो नॉर्मल है, खेलती है, कूदती है, खाती है, पीती है, पढ़ती है, क्या प्रॉब्लम है? उसके थ्रू कहना क्या चाहते हो तुम? आखिरी बार तुम हीरा से कब मिली? व्हाट डू यू मीन? कल मिली हूँ आयशा, कल मैं और हीरा घर पे नहीं थे। ओके फाइन, परसों मिली। अजीब माँ हो यार तुम, एक घर में रहते हुए तुम कह रही हो कि तुम अपनी बेटी से परसों मिली थी, 1.5 दिन पहले, क्योंकि रात को जब तुम आती हो वो सो रही होती है, सुबह जब उसको स्कूल जाना होता है तब तुम सो रही होती हो। इस तरह की रूटीन कैसे मैच करेगी तुम दोनों की? कभी सोचा तुमने? प्लीज मुझे इरिटेट करना बंद करो प्लीज। मैं सीरियसली थक गई। देखो ताहा प्लीज, आखिर बैठी नहीं हो और तुम्हारी बहस शुरू हो गई है। हिरा 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 प्लीज। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपनी पर्सनल और ऑफिशियल लाइफ को बैलेंस करके चलें, चाहे पर्सनल लाइफ कितनी मुश्किल क्यों ना हो। ज़ारा, तुम मेरी कलीग हो, मेरी अच्छी दोस्त भी हो, इसलिए कभी कभार मैं तुमसे अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर कर लेता हूँ। इसका मतलब हरगिज। जाहिर है बाजी, माँ इतनी देर तक घर से बाहर रहेगी तो बच्ची तो डिस्टर्ब होगी। आप फिक्र नहीं करें, मैं समझाऊंगी आयशा को। उसे समझाने का फैसला तो मैं खुद भी कर चुकी हूँ। माँ और बेटे की 2-2, 3-3 दिन मुलाकात नहीं होती और तुम कहती हो सब ठीक है। क्या ये ताहा ने कहा है आपसे? मेरी भी 2 आंखें, मुझे भी नजर आता है, देख रही हूँ मैं कि इस घर में क्या हो रहा है। खाली ब्रेड खा रहे हो बेटा? अंडा तो खाओ साथ में। अगर फ्राइड अंडा नहीं खाना तो मैं ऑमलेट बना देती हूँ। एक्सक्यूज मी। ये तुम क्या गिलहरी की तरह कतर कतर के टोस्ट खा रही हो? इस तरह तो शाम हो जाएगी तुम्हें यहाँ पे। दादो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझसे और नहीं खाया जा रहा। हीरा बेटा, अगर पेट में दर्द हो रहा है तो आप दादू से कहती हैं आपको कुछ और बना देती। नहीं डैड, एक काम करते हैं ना, आज हीरा को स्कूल नहीं भेजते, ठीक है? मैं और आप मिलकर डॉक्टर के पास ले चलते हैं,
वहां पे इंजेक्शन लगेगा, ठीक हो जाएगी। पेट में? हाँ ना, वो जो बड़े वाला इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर्स। नहीं बाबा, मैं स्कूल चली जाती हूँ। नहीं नहीं हिरा, ऐसे नहीं हो सकता बेटा, मैं परेशान हूँगा, तुम्हें इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। नहीं बाबा, बहुत हल्का सा दर्द है, अब मैं वेट कर रही हूँ। मेरी जान, ऐसे कैसे बाय जाओगी बाबा। आप? बेटा बाय बाय बाय। आप बिला वजह ही कह रहे थे कि जमाना बदल गया। अरे पहले भी यही होता था, स्कूल जाने से 10 मिनट पहले पेट का दर्द शुरू होता था और स्कूल से आके 10 मिनट बाद खत्म होता था। क्या बदले? वही हो रहा है अब भी। इसलिए तो मैंने इंजेक्शन का जिक्र किया। देखा आपने कैसे भागती हुई गई है स्कूल। अपना वक्त भूल गए? तुम्हारे भी तो इसी तरह दर्द होता था, अब बाप बन गए हो तो अपनी हरकतें याद नहीं रही। मैं जा रहा हूँ, इससे पहले कि इंजेक्शन का इंतजाम इधर भी हो। हाँ, वो एक कॉफी कर देना जल्दी। कॉफी। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। मैंने तो अभी ऑर्डर किया और तुम कॉफी लेके भी आ गए। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे पास कॉफी मेकर है, अब मैं तुम्हारी और अपनी कॉफी खुद बना सकती हूँ, फिर तुम क्यों रोज ऑर्डर करते हो? रियली सॉरी, अब नहीं भूलूंगा, बिल्कुल याद रखूंगा। ताहा, हिरा और आयशा कैसी है? They're perfectly fine, माशाल्लाह। तुमने बताया था कि तुम्हारे पेरेंट्स आए हैं इस्लामाबाद से। आए मैं ना आजकल। ओह, फिर तो तुम्हारी बेटी बहुत एंजॉय करी होगी अपने दादा दादी के साथ। दादा के साथ तो बहुत खुश है वो, लेकिन मेरी अम्मा जरा सी सख्त मिजाज है, इसलिए उन दोनों को कुछ जम नहीं रही। तुम्हारे साथ तो बहुत खुश होती होगी, आई एम श्योर। एग्जैक्टली, बिकॉज हम दोनों बाप बेटी तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज्यादा फ्रेंड्स की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं उसे तंग भी करता हूँ, छेड़ता भी हूँ, मनाता भी हूँ, और वो एंजॉय भी बहुत करती है। लकी है कि तुम उसके डैड हो। हाँ है, लेकिन मैं अपने आप को ज्यादा लकी समझता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी बहुत प्यारी है, थोड़ी शरारती है, मस्ती भी करती है, और बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत केयरिंग। किसी दिन मिलवाऊंगा तुम्हें। तो कब मिलवा रहे हो उससे? जल्दी मिलवाता हूँ ना। तुम्हारा बहुत काम है, मुझे जरा वो ताकिब मलिक की फाइल लाके दो। आदमी इतना खर्चा डाला मैंने। खिलाती हूँ। हेलो बाजी। हाँ फातिमा, क्या हाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? भाई कैसे हैं? हम दोनों ठीक हैं। हिरा कैसी है? बहुत दिनों से मेरी उससे बात नहीं हुई, अब तो बहुत प्यारी प्यारी बातें करने लगी है। हाँ, मजे मजे की बातों के साथ समझदार भी हो गई है। मगर फातिमा, मुझे आयशा से बहुत शिकायत है। वो हिरा को बिल्कुल वक्त नहीं देती, सारे वक्त अपनी शूट्स में बिजी रहती है और हिरा घर पर अकेली रहती है। मेरी आयशा से बात हुई थी बाजी, वो कह रही थी उसकी शूट्स खत्म हो गई हैं। अरे एक शूट हो तो बात है ना, वो तो एक के बाद एक प्रोजेक्ट साइन किए चली जा रही है। जाहिर है बाजी, माँ इतनी देर तक घर से बाहर रहेगी तो बच्ची तो डिस्टर्ब होगी। आप फिक्र नहीं करें, मैं समझाऊंगी आयशा को। उसे समझाने का फैसला तो मैं खुद भी कर चुकी हूँ, या तुम उसे समझा लो या मैं। अब ताहा को तो तुम जानती हो, वो आयशा को कुछ नहीं कह सकता, बल्कि वो तो किसी को कुछ नहीं कह सकता, ऐसा ही है वो तो है ही बहुत प्यारा बच्चा, लेकिन मैं आयशा से बात करूंगी, आप परेशान मत हो।
ठीक है, चलो मैं बाद में बात करूंगी तुमसे। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे खाला, आप भी मॉर्निंग शोज देखती हैं? नेक्स्ट वीक मेरा भी शो आने वाला है, देखिएगा। टीवी तो मैं टाइम पास करने के लिए देखती हूँ। आजकल तो मैं देख रही हूँ कि मेरे बेटे के घर का क्या हाल हो रहा है। क्यों, घर को क्या हुआ? सब ठीक तो है? माँ और बेटे की 2-2, 3-3 दिन मुलाकात नहीं होती और तुम कहती हो सब ठीक है। क्या ये ताहा ने कहा है आपसे? मेरी भी दो आंखें, मुझे भी नजर आता है। देख रही हूँ मैं कि इस घर में क्या हो रहा है। तुम अपनी शूटिंग्स में इस कदर बिजी हो गई कि अपनी बच्ची को निग्लेक्ट कर रही हो। और रही बात ताहा की, तो वो तो कभी शिकायत नहीं करेगा। खाला, हम लोग रोज ये बात क्यों करते हैं? काम है मेरा। जब काम बढ़ता है तो टाइम देना होता है। कल ताहा ये बोल रहा था, आज आप ये बोल रही हैं। मैं तंग आ गई हूँ सीरियसली। मुझे हर रोज एक ही बात पे बहस नहीं करनी है। आयशा, तुम एक बीवी हो, एक बच्ची की माँ हो, तुम्हें अपने फराइज पूरे करने चाहिए। अगर तुम अपने फर्ज पूरे नहीं करोगी तो मैं तो बोलूंगी। खाला, मैं शादी से पहले भी यही करना चाहती थी। अगर आप लोगों को एक टिपिकल बीवी चाहिए थी जिसका कोई करियर ना हो, जिसकी जिंदगी का कोई मकसद ही ना हो, तो फिर आपने इसकी मुझसे शादी क्यों करवाई? आयशा, तुम ये भूलो मत कि तुम बहू के अलावा मेरी भांजी भी हो। और तुमको मैं ब्याह कर इसलिए इस घर में लेकर आई थी ताकि इस घर का माहौल खुशगवार रहे, तुम मेरे बेटे को खुश रख सको। देखो आयशा, तुम अगर अपने रवैये में थोड़ी सी नरमी पैदा करो तो इस घर का माहौल खुशगवार हो सकता है। आपका बेटा खुद ही एफर्ट नहीं करना चाहता। जब उसको आज दिन तक मेरा काम समझ नहीं आया तो वो मुझे क्या समझेगा? आप प्लीज उसे समझाइए, मुझे मत। तुम कब नहीं? आई तो मैं अभी हूँ, लेकिन तुम इतनी डिवोशन से काम कर रहे थे कि तुम्हें पता ही नहीं चला। तुम इसे मेरी खूबी समझो या खामी, मैं जिस काम पे लग जाता हूँ ना, सारा फोकस फिर वहीं चला जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। अभी वो मिर्जा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पे काम कर रहा हूँ, उनकी प्रेजेंटेशन, अकाउंट्स, पता नहीं क्या क्या है यार। मैं देख रहा हूँ कुछ मिस तो नहीं हो गया। तुम और कुछ करो ना करो, लेकिन लंच जरूर मिस कर गए हो। अरे हाँ, वो मिर्जा ग्रुप वाला प्रोजेक्ट तो तुम्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं था, तो क्या बॉस ने तुम्हें जबरदस्ती दे दिया? क्या करो, बॉस हैं, उन्होंने अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाल दी है, तो फिर मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, करना तो है ना। बॉस इज ऑलवेज राइट। कहा तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हें पता है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपनी पर्सनल और ऑफिशियल लाइफ को बैलेंस करके चले, चाहे पर्सनल लाइफ कितनी मुश्किल क्यों ना हो। ज़ारा, तुम मेरी कॉलीग हो, मेरी अच्छी दोस्त भी हो, इसलिए कभी कभार मैं तुमसे अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर कर लेता हूँ। इसका मतलब हरगिज आयशा मेरी बीवी है, मेरी बेटी की माँ है, मेरी माँ की बहू है, और मेरी हर मुमकिन कोशिश रहती है कि मैं उसको वो इज्जत और मकाम दे सकूं जो उसका हक है। सो यहाँ पे ऐसी बातें डिस्कस करना तो आई एम सॉरी, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी ताहा, मैं आइंदा से कोई बातें करूंगी जिससे तुम्हें हर्ट हो। वैसे मैं तुम्हें लंच के लिए बुलाने आई थी, चलो चल के करते हैं। 5 मिनट। ओके, श्योर। मामा, जी बेबी, आप आने से पहले ही मुझसे मिल ली। आप इतनी खुश क्यों लग रही है आज? आपको पता है आज फ्राइडे है और कल सैटरडे। आपको पता है बाबा मेरे लिए क्या ला रहे हैं? एक मिनट। हेलो, जी जी जी, नहीं बस मैं अभी पहुंच रही हूँ। ओके।
बेबी, मामा को जाना है, आपकी बात में बात नहीं सुनी। मामा सुन तो ले। अच्छा बोलो। मामा कल पापा मेरे लिए फिश टैंक ला रहे हैं। बेबी, ये फिश का काम बहुत जिम्मेदारी का होता है, पानी बदलना होता है, इन्हें खाना देना होता है। क्या ये सब कर लोगी तुम? मामा मुझे पापा ने सिखाया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी डरना नहीं चाहिए। तुम बिल्कुल अपने पापा की कॉपी बन गई हो। बाय। बच्चा आ गया स्कूल से? चलो जाके तुम शावर ले लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं ग्रैंडपा, दादू कह रही है या तो स्कूल से आके सो जाया करो या फिर लंच करके सो जाया करो, मगर मुझे नहीं सोना, मुझे टीवी देखना है। अच्छा। ग्रैंडपा एक आइडिया, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लेट जाती हूँ, फिर जब दादू आए ना आप मुझसे कहिएगा कि मैं सो गई, और फिर जब दादू चली जाएंगी तो फिर हम टीवी देखेंगे। बेटा अभी दादू आ जाएंगे तो फिर वो नाराज होंगी, आप अपने कमरे में जाए क्यों नहीं सोते? नहीं ग्रैंडपा, अगर मैं अपने रूम में गई ना तो मुझे सचमुच की नींद आ जाएगी और मुझे नहीं सोना, मुझे टीवी देखना है। अच्छा अच्छा, तो फिर ऐसा करें आप यहाँ सो रहे हैं, हम जाने और दादू जाने, ठीक? चलो जरा बेटा। हाँ, सोने की अच्छी तरह एक्टिंग करनी है, समझे? हाँ शाबाश। अरे ये यहाँ सो गई? मैंने कहा भी था कि अपने कमरे में जाके सो। वो थकी भी आई थी तो मैंने कहा चलो तुम यहीं सो जाओ, मैंने सुला दिया। आपने कभी अपना बच्चा तो सुलाया नहीं, ये कैसे सो गई आपके कहने से? बात यह बेगम कि आपने हमेशा हमें अंडर एस्टिमेट किया। रही अपने बच्चे की बात, तो भाई अपना बच्चा तो माशाल्लाह से अब जवान है, बाल बच्चेदार है, जहां मर्जी जाके सो सकता है, जैसे मर्जी सो सकता है। जितना मैं आपको जानती हूँ ना, शायद ही कोई जानता होगा। काश आप हमें जानती। आपसे चली गई। आप बताओ क्या बात है? पहले आप एक बात बताएंगे, क्या दादू बचपन से ही ऐसी हैं? बेटा बचपन में तो हमने उन्हें देखा नहीं था, हाँ जब से हमें मिली हैं तब से लगता ऐसी है। मगर ग्रैंडपा मुझे दादू की ना एक आदत बहुत अच्छी लगती है। अच्छा कौन सी? वो मेरे बाबा से बहुत सारा प्यार करती हैं और उनका ख्याल भी बहुत रखती है। हाँ ये तो है भाई, ये तो है। अच्छा आप ऐसा करें जरा, वो क्या है वो? कार्टून नेटवर्क। कार्टून नेटवर्क वो सर लगाओ जल्दी। वाह मिस्टर हार्ड वर्किंग, आज 6:30 पे जा रहे हो? आज वीकेंड है जनाब, और आपको तो पता है कि वीकेंड पे 6:30 ऑफ, बाकी सारा काम मंडे को देखेंगे आप। फिर वीकेंड पे क्या प्लान है? हर वीकेंड पे तुम यही पूछती हो ज़ारा कि वीकेंड पे क्या प्लान है, और मैं तुम्हें एक ही जवाब देता हूँ कि फ्राइडे इवनिंग टू संडे नाइट हेरा टाइम। आई नो, लेकिन कभी कभी चेंज भी तो अच्छा रहता है। ऐसे क्यों नहीं करते तुम और हेरा आ जाओ मेरे घर और हम आउटिंग पे चलते हैं इस वीकेंड? हाँ क्यों नहीं, सोचा जा सकता है इस बारे में, और बल्कि ऐसा किया भी जा सकता है। अच्छा हाँ सुनो, यार तुम्हें कोई जगह पता है जहाँ पे ये फिश एक्वेरियम्स या ये फिशेस वगैरह मिलती हैं? हाँ 2-3 स्टोर्स के बारे में तुम्हें जानती हूँ, तुम ऐसा करो तुम और हेरा मेरे घर आ जाओ, हम लोग साथ ही चलते हैं। तुम्हें हेरा का पता नहीं है, वो कभी कहेगी यहाँ चलो, कभी कहेगी वहां चलो, कभी कहेगी ये खाना है, कभी वो, तुम खामखा परेशान हो जाओगी उसके साथ। मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद से ढूंढ लूंगा, मुझे जहन में आ रहा है कि एक शायद जमजमा पे या पता नहीं खट्टा मार्केट में, मैं देख लूंगा। बट थैंक्स फॉर द ऑफर, हैव अ नाइस वीकेंड। ओके हेलो। हाँ आयशा कैसी हो? जी मम्मी ठीक हूँ, भाभी हूँ। मैं ठीक हूँ। तुम घर पर क्यों नहीं हो? मैंने हीरा को कॉल किया था, उसने कहा तुम बाहर गई हुई हो। आयशा तुम ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। हीरा माशाल्लाह 9 साल की हो गई है। इस उम्र में बच्चियां माँ का साथ चाहती हैं।
मम्मी प्लीज प्लीज, नहीं करना चाहती मैं बहस इस टॉपिक पे, थक जाती हूँ। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती है? बाजी का फोन आया था मेरे पास, कह रही थी कि आयशा बिल्कुल हीरा को टाइम नहीं दे रही है। क्या कहती मैं उनसे? तुमने तो मुझे इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि मैं तुम्हें डिफेंड कर सकूं। आज अपनी जल्दी आ गई। हाँ बेटा, शूट कैंसिल हो गई थी ना इसलिए। तभी मैं कहूँ कि आज सूरज कहीं और से निकला है। बहू बेगम आज डिनर टाइम पे वापस आ गई। मामा, मुझे हीरा की बर्थडे प्लान करनी थी तुम्हारे साथ। मेरी क्या जरूरत पड़ गई, तुम्हारे मॉम डैड हैं। आप अपनी बेटी की बर्थडे की बात करनी, यहाँ लोग मर जाते हैं फिर भी शूट पे आना पड़ता है। ना आपको काम करना है या आपको घर बैठना है, चॉइसेस योर्स। जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है उसे कंप्लीट करो और कोई नया काम लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इस बात का मुझसे वादा करती हो तो मैं आमना और ताहा को समझा लूंगी। मम्मी मैं सोच भी नहीं सकती थी आप मुझे ये मशवरा देंगी। मुझे तुम्हारा और तुम्हारी माँ का प्रॉब्लम समझ नहीं आता। अब तो तुम लोगों ने मम्मी से भी शिकायतें करना शुरू कर दी है मेरी। मैं तुमसे और तुम लोगों की बातों से तंग आ गई हूँ। हटो आगे से। Baby, I'm your super duper lover.